हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो गाइज चलिए आ गए हैं हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, डिफरेंस बिटवीन एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका आने वाला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस बिटवीन एमरफस क्रिस्टलाइन सॉलिड। गाइज हम लोग एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में भी जान चुके हैं, इनके प्रॉपर्टी को भी हम लोग जान चुके हैं। आज जो हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस को समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इधर उधर की बातें किए, सीधे पॉइंट पे आते हैं और समझते हैं क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड के बीच का डिफरेंस को। देखिए, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो काफ़ी सारे प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखा है क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड का। तो इसका मेनली जो है प्रॉपर्टी को अगर आप लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो वही इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों का, क्रिस्टल और एमरफस सॉलिड का। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अवयवी कण जो है नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि इसका अवयवी कण जो होता है वो आपका फिक्स जो है ज्यामिति में जो है सजा हुआ रहता है, यानी एकदम निश्चित जगह पे जो है फिक्स रहता है। लेकिन एमरफस के केस में क्या होता है कि इसका एटम जो है वो फिक्स नहीं होता है, यानी इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है इरेगुलरली अरेंज्ड होता है। इसका जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, इरेगुलरली अरेंज्ड होता है। लेकिन क्रिस्टलाइन के केस में क्या होता है कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है रेगुलरली अरेंज्ड होता है। क्या होता है, रेगुलरली अरेंज्ड होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो अगर तेज धार से काटेंगे किसका, क्रिस्टलाइन ठोस का, तो उसका जो है कटा हुआ भाग जो होगा वो एकदम चिकना होगा। क्या होगा, वो उसका एकदम चिकना भाग होगा, यानी जैसे काटिएगा तो उसका जो ये जो है परत होगा वो एकदम चिकना हो जाएगा, यानी चिकना मिलेगा। तो ये क्रिस्टलाइन का एक जो है प्रॉपर्टी है। लेकिन इस एमरफस में केस में क्या होता है, अगर आप तेज़ धार से किसी सॉलिड को काटेंगे एमरफस टाइप का, तो ये जो है आपका सतह, जो भाग आप लोग काटेंगे वो रुखरा सतह होता है। किस तरह का होता है, रुखरा सतह होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है आपका एमरफस और क्रिस्टलाइन का। यानी क्रिस्टलाइन में क्या होता है, इट दिस सॉलिड इज कट विथ शार्प एज वेपन, स्मूथ सरफेस आर फाउंड। ओके, अगर एमरफस की बात करें तो एमरफस में क्या होगा, इट दिस सॉलिड इज कट विथ शार्प एज वेपन, कर्व्ड सरफेस आर फाउंड, यानी रुखड़ा सतह इसका प्राप्त होता है। ये आपका सेकेंड नंबर जो है पॉइंट था, आप लोग को याद रखना है सेकेंड नंबर पॉइंट क्या होता है। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक ज़्यादा होता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है, आप लोग को याद रखना है कि इसका गलनांक क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इसका विपरीत आपका एमरफस में क्या होता है, एमरफस सॉलिड हैव ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट, यानी अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे अक्रिस्टलीय होगा। क्या होगा, यहाँ पे अक्रिस्टलीय होगा, तो आप लोग कॉपी में छापिएगा अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, तो एमरफस सॉलिड का क्या होगा, एमरफस सॉलिड का हो जाएगा आपका, एमरफस सॉलिड का जो है मेल्टिंग पॉइंट वो लोअर होता है। क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट इसका हायर होता है। आपका ये तीसरा पॉइंट था, आप लोग को अच्छी तरह से इसको लिखना है और याद भी रखना है। आपका फोर्थ जो है इसका पॉइंट क्या होगा, देखिए समझिएगा, इसका प्रवाह के गुण नहीं होता है। आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है कोई प्रवाह का गुण नहीं होता है। लेकिन एमरफस सॉलिड में क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है बे फॉलो प्रॉपर्टी, यानी कोई इसका जो है कुछ ना कुछ फॉलो प्रॉपर्टी होता है एमरफस सॉलिड का। तो आप लोग का ये चौथा पॉइंट है, आप लोग चौथा पॉइंट को भी काफ़ी अच्छी तरह से लिख लेना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है प्रवाह के गुण नहीं होते हैं, एमरफस सॉलिड के प्रवाह के गुण होते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पे देखिए, पांचवा पॉइंट क्या है कि इसे वास्तविक ठोस कहते हैं, दिस कॉल्ड रियल सॉलिड, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके वास्तविक जो है सॉलिड कहते हैं, लेकिन इसे आभासी ठोस कहते हैं। किसको, एमरफस सॉलिड को। दिस द वर्चुअल सॉलिड, दिस कॉल्ड वर्चुअल सॉलिड। यानी अगर बात करें रियल सॉलिड कौन है, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वर्चुअल सॉलिड कौन है, आपका एमरफस सॉलिड है। तो आपका ये जो है पाँचवा नंबर जो है आपका डिफरेंस है। तो इस बात को आप लोग को याद रखना। देखिए छोटे छोटे पॉइंट पे हमने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको याद करने में भी सहूलियत हो। तो आप लोग जो है एकदम बिल्कुल क्लियरली रूप से इसको याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग किसी भी बोर्ड से अपने क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 6 नंबर जो है पॉइंट है, देखिएगा क्या है, यह विषमदेशिक प्रकृति का होता है, यानी इट इज़ द एनिसोट्रॉपिक नेचर। एनिसोट्रॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया था अगले वीडियो में।
तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि इसका विषमदेशिक होता है यानी यह अनिसोट्रॉपिक होता है कौन, क्रिस्टलाइन। और यही समदेशिक होता है यानी आइसोट्रॉपिक होता है कौन होता है आपका, एमरफस होता है। कौन होता है, एमरफस होता है वो आपका आइसोट्रॉपिक। और आपका क्रिस्टलाइन जो होता है वो आपका कैसा होता है, एनिसोट्रॉपी होता है। किस तरह का होता है, एनिसोट्रॉपी होता है। ये आपका 6 नंबर डिफरेंस था। और इतना डिफरेंस आप लोग अगर लिखते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में तो 100% फुल मार्क्स आप लोग को मिलेगा। अब साथ में आप लोग को एग्जाम्पल भी चिपका देना है। एग्जाम्पल आप लोग का NaCl, CaCl2, CaFe2 ETC, यानी आप लोग को क्रिस्टलाइन में NaCl, CaCl2, CaF2 आप लोग को एग्जाम्पल देना है। वहीं अगर हम बात करें एमरफस सॉलिड में तो आपका ग्लास, रबर और प्लास्टिक, ये सभी जो है आपका एग्जाम्पल है एमरफस सॉलिड का। तो ये जो है आपका डिफरेंस था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी था। आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड करेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। योर लाइक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर वीडियोज़, तो बिल्कुल लाइक को करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।